बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सीधी बात बीनर सलीम के साथ। नाजरीन, मुखालफिन को हर वक्त चोर डाकू कहने वाले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन खुद चोर और डाकू साबित हो गए हैं। जी हाँ, तोशा खाना के कौमी तहाइफ बेचने पर वो पकड़े गए हैं, उनको मुजरिम करार दे दिया गया है और सिर्फ यही नहीं बल्कि उनको 5 साल के लिए नाअहल भी किया गया है, 3 साल जेल की सजा भी हुई है, 1 लाख रुपया जुर्माना भी हुआ है। अगर जुर्माना अदा नहीं करेंगे तो उसकी सूरत में 6 महीने और जेल काटना पड़ेगी। सो अ लॉट ऑफ थिंग्स इज हैपनिंग विद हिम। बट असल खबर यह है कि जो चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो अब किसी की भी रेड लाइन नहीं रहे हैं। एक गिरफ्तारी जो कि 9 मई को अमल में आई, उसके नतीजे में हमने देखा कि कुछ लोग बाहर निकले, मुट्ठे भर लोगों ने पाकिस्तान का अमन बर्बाद करने की कोशिश की, पाकिस्तान की जो फौजी तनसीबात और उन पर हमला भी किया। उसके बाद रियासत ने उनको सबक भी सिखाने की कोशिश की। जो दूसरी गिरफ्तारी है चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो 5 अगस्त को हुई और उस गिरफ्तारी में कोई बाहर नहीं निकला, कोई नक्स अमल नहीं हुआ। पाकिस्तान की जो सड़कें थीं वो अमन का मंजर पेश कर रही थीं। अगर मैं ये कहूँ कि कहीं पर कोई ट्रैफिक जैम भी हुआ हो लोगों की वजह से कि लोग बाहर निकल आए हैं, तो ऐसा कुछ नहीं था। हाँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो हैं वो एक प्रोपेगेंडा, एक कैंपेनिंग ज़रूर कर रहे हैं कि जी बड़े लोग बाहर निकल आए और पता नहीं क्या हो गया इस मुल्क के अंदर, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। एक और चीज़ कि सज़ा सुनाते ही जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं वो सियासत से नाअहल हो गए हैं और उनसे पार्टी का ओहदा छीनने की जो कार्रवाई है उसका भी आगाज़ हो गया है। ये तमाम तर वो अपडेट्स हैं जो कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ उस पॉलिटिकल पार्टी के साथ रिलेटेड है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि जहां पर ये एक नाअहली हुई, एक सज़ा हुई, वहीं पर मरदमशुमारी जिसके हवाले से बहुत ज़्यादा बात हो रही थी और लग ये रहा था कि ये ऊंट किसी करवट नहीं बैठेगा क्योंकि इत्तेहादियों में आपस में जो है वो प्रॉब्लम्स होंगी, पॉलिटिकल पार्टीज़ में इस टाइम पर प्रॉब्लम होगी, लेकिन हमने देखा कि यकायक सब उसके ऊपर मान जाते हैं, सब ने आमीन पढ़ ली और सब ने इस बात के ऊपर इत्तेफाक कर लिया। तो लिहाजा अब उनके इत्तेफाक के बाद जो नई हल्का बंदियां हैं वो करना लाजिम हो गया है। अब सवाल ये उठता है कि इलेक्शन कराने के लिए जो नाअहली नागुज़ीर थी वो तो हो गई, फिर इसके बावजूद जो इलेक्शंस हैं वो डिले का शिकार क्यों हो रहे हैं? यही मिलियन डॉलर सवाल का जवाब हम जानने की कोशिश करेंगे। आज के 2 पैनलिस्ट मैं आपके सामने रख देती हूँ। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं जी निहाल हाशमी साहब, नून लीग से उनका ताल्लुक है। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। बस चंद दिनों की मेहमान रह गई है अभी इनकी हुकूमत, तो अभी तक के लिए तो मैं कह सकती हूँ कि हुकूमत को ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उसके अलावा जी शौकत पराचा साहब हैं जो कि जर्नलिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं और ये हमेशा जर्नलिस्ट एनालिस्ट रहने वाले हैं क्योंकि ज़ाहिर सी बात है हुकूमतें ही होती हैं जो कि कुछ अरसे के लिए आती हैं और फिर चली जाती हैं और फिर इलेक्शंस होते हैं और फिर नई हुकूमत आती है। एनीवेज, यू हैवंट सेड दैट। शौकत साहब, जो आज का शो है मैं उसका आगाज़ आपसे करना चाहूँगी। नाअहली भी हो गई, जेल भी चले गए, ये तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए ना इंतखाबात कराने के लिए, बिकॉज जाहिर सी बात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनके चेयरमैन को सज़ा हो गई है, ऐसे में जाहिर सी बात है वो किसी को टिकट देने के काबिल नहीं है, उनके लोग जो हैं वोट करने के काबिल नहीं हैं, क्योंकि वो नहीं होंगे तो वोट किसको मिलेगा, वोटर टर्नआउट भी कम होने वाला है। तो इस अपॉर्चुनिटी से तो इस पीडीएम की हुकूमत को फ़ायदा भी उठाना चाहिए, फैसला करना चाहिए कि जल्द से जल्द इंतखाबात में जाए। बीनेश जी, बहुत शुक्रिया और निहाल हाशमी साहब को आदाब के मैं बात कर रहा हूँ। चीज़ें शायद ही इतनी सादा होती, काश इतनी सादा होती, या अल्लाह करता हमारे मुल्क में इतनी सादा चीज़ें होती कि किसी को जेल भेज दिया आपने, और वो भी एडिशनल सेशन कोर्ट जिसके ऊपर अभी हाई कोर्ट भी बाकी है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट भी बाकी है, और सुप्रीम कोर्ट इज़ हेडेड बाय, या हाई कोर्ट लाहौर इज़ हेडेड बाय, जिस तरह प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी एक बार कहा था और बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी कहा था कि सास का केस दामाद नहीं सुन सकता और दामाद का केस ससुर नहीं सुन सकता। तो एक ऐसे माहौल में हम रहते हैं। अगर इतनी ही सादगी होती जितना आप बयान कर रही हैं, काश ऐसा होता हमारे मुल्क में कि बिल्कुल एक जो चेयरमैन पीटीआई हैं उनको जेल हो गई है, अब वो हमेशा के लिए मंजरनामे से चले गए या उनकी पार्टी टूट गई। अभी काली पेशावर में जो इलेक्शन हुआ है आपके सामने, उसके नतायज भी, छोटा सा इलेक्शन था, उसका मार्जिन भी देख लें, उसकी लीड भी देख लें। बातें इतनी सादा नहीं है। 3.5 साल की जो परफॉर्मेंस थी, कभी आपने या मैंने या निहाल हाशमी साहब ने शायद किया हो, लेकिन हम तो फंसे रहे ना दूसरे इशूज में। राइट। हमने पूछा कि 76% आपने कर्जा लिया, मुल्क की टोटल तारीख का, वो किधर खर्च हुआ, और लेकर आपने कर्ज उसका किया क्या
जो फिर IMF के साथ मुआहदा करना पड़ा इतनी शराइत के साथ, और वो भी आपने वायलेट किया। अभी जो आपने मियाँ शहबाज शरीफ साहब के कोट सुनाए, वो यही तो रोना है कि किसी का जो गंद था उठाकर इन्होंने अपने कंधे पे लिया और आहा, मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए। वरना जो अप्रैल, मार्च, फरवरी 2022 था, उस वक्त तो हर कोई, हम खुद भी कह रहे थे कि मुल्क किधर जा रहा है, नोज डाउन हो रहा है, खुदा न खास्ता क्या होता है। और बहुत सारे फिलासफर बहुत सारी बातें करते हैं कि IMF से क्यों कर रहे हैं। आपके अपने दोस्तों ने, सब दोस्तों ने, मैं किसी एक दोस्त मुल्क का क्या नाम लूं, सब ने कहा कि पहले IMF की सर्टिफिकेशन लें कि आपकी इकानमी दुरुस्त डायरेक्शन है, उसके बाद हम आपके साथ ताउन करेंगे। बड़ी अच्छी बात है, दोस्त ममालिक ताउन कर रहे हैं, लेकिन सर्टिफिकेशन इन्हीं दोस्त ममालिक ने ही करार दी थी। फिर इसी वजह से IMF जितनी शराइत सख्त कर सकता रहा, राइट, करता रहा। थैंक्स गॉड के मुआहदा हो गया। लेकिन 1.5 साल नहीं, पूरे 5 साल का गंद इस हुकूमत के या इन सियासी जमातों के कंधों पर है, जिनको 2022 में हुकूमत दी गई। राइट। निहाल भाई, बहुत बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने के लिए। ऐसा तो नहीं है कि आप लोग हमेशा जल्दी कर देते हैं मिठाइयाँ खाने के लिए, क्योंकि ना अहली तो बेशक हो गई, सज़ा भी उनको हो गई, लेकिन क्या आपको पक्का यकीन है कि ये ना अहली 5 साल के लिए रहने वाली है? और क्या आपको पक्का यकीन है कि अब जेल चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुकद्दर बने रहने वाली है? क्योंकि अगर आपको पक्का यकीन है सर, तो फिर आप अभी गोल्डन टाइम पर इंतखाबात क्यों नहीं करा रहे? इतने बड़े स्टेक होल्डर्स, इतने बड़े जिनका वोट बैंक है, इतने बड़े लीडर जिनकी एक पॉपुलैरिटी है सो कॉल्ड, जाहिर सी बात है एंटी PTM वोट बैंक तो है ना, और जो भी एंटी PTM वोट बैंक है वो उनका वोट बैंक है। तो अभी भी आप इंतखाबात के अंदर नहीं जा रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि उनको नाअहल होने के बावजूद, उनको सजा होने के बावजूद आप लोगों की परफॉर्मेंस इतनी खराब है कि आप अभी भी अवाम में जाने के काबिल नहीं है और इसीलिए इंतखाबात में नहीं जा रहे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शौकत भाई ने ये बात बड़े दो टोक अंदाज में बता दिया कि मुल्क की तारीख के कर्जा का कितना फ़ीसद हिस्सा PTI के गवर्नमेंट में इमरान खान के रिजीम में आया, डेट इज 76%। अब सवाल ये पैदा होता है वो पैसा कहाँ गया? कहीं पे एक ईंट लगा हुआ हमने नहीं देखा। तो वो पैसा आपको पता है कहाँ गया? वहाँ पैसा उन्होंने अपने क्रॉनीज को ऐसे सॉफ्ट लोन दिए, 2-2 बिलियन 3-3 बिलियन डॉलर्स के लोन दे दिए गए उनको कि जनाब आप जाएं, जाके कहीं भी इन्वेस्टमेंट करें। उसकी कोई असेसमेंट नहीं की गई, कोई कंसल्टेशन की ऐसी रिपोर्ट नहीं हुई कि ये जिस फील्ड में ये पैसा भेजा जा रहा है, लगाया जा रहा है, ये वापस भी आएगा कि नहीं। प्रॉफिट देना तो दूर की बात है, एक्सपोर्ट को इन्हांस करना तो बड़ी दूर की बात है। तो वो जो कुछ नुकसान हमें हुआ, कौमी खजाने को हुआ, और पाकिस्तान के लोग अपने पेट काट के वो कीमत अदा कर रहे हैं। अफसरान नहीं कर रहे हैं, कोई इदारा नहीं कर रहा है, कोई जजेस जनरल्स नहीं कर रहे हैं। क्यों? कि वो कोई भी टैक्स नहीं भरते, वो पेट्रोल नहीं खरीदते, गैस नहीं खरीदते, बिजली नहीं खरीदते, पानी नहीं खरीदते, मकान का किराया नहीं देते, हम और आप देते हैं। तो हमें इस बात का एहसास है, चूँकि हमारी जमात आवाम की नुमाइंदगी करती है, हमें पता है कि हमारे जो लोग हैं वो अपने पेट काट करके, अपने पर जबर करके, वो खुशी से जबर हो या ज़बरदस्ती की जबर हो, तो हमें इस बात का एहसास है। उनको एहसास नहीं है जो हमारे टैक्स पे पल रहे हैं, जो पेट्रोल भी उनके हमारे टैक्स से आ रहा है, जिसके एक कमरे का एयर कंडीशन भी हमारे टैक्स से चल रहा है। तो हमें ये एहसास है, और हम इस एहसास के तहत ही हमने 1 साल की हुकूमत में दिल पे पत्थर रख के हमने लिया था, और हमने कोशिश की कि परफॉर्मेंस बेहतर की जाए, हमारा मुल्क डिफ़ॉल्ट ना, हमारे असासे नीलाम होने से बच जाए, हमारी गुडविल ख़राब ना हो। अब जहाँ तक रहे कि इलेक्शन की बात, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इलेक्शन आइन और कानून के मुताबिक होगा। जो आइन और कानून कहेगा उससे हट करके कोई काम नहीं किया जाएगा, क्योंकि हम ही आइन बनाने वाले हैं और हम ही उसको इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। मैं दूसरों की बात नहीं करता, जो लोग आइनी और जमहूरी इदारे में नहीं है उनसे हमें कोई शिकायत नहीं है। हाँ, ये उनसे ज़रूर शिकायत है कि जब आप हलफ उठा लें किसी भी डिपार्टमेंट में हो कि हम अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के कहते हैं कि हम सियासत में हिस्सा नहीं लेंगे, मुल्क की मफाद के खातिर काम करेंगे, मगर वो सारे के सारे, वो चपरासी हो से लेके चेयरमैन और चेयरमैन से लेके जज, सब लेते हैं हिस्सा।
तो उनसे मैं कहूँगा कि खुदारा ये पाकिस्तान के सिर्फ ईंधन हम नहीं है, आप भी कुछ इसमें अपना हिस्सा डालें। और निहाल भाई, इलेक्शन आज वक्त पे आज होने माजरत चाहिए, के साथ किसी की आज मर्जी आज ये और- बात कुछ बन नहीं रही है कि जो इलेक्शंस हैं वो आइन और कानून के हिसाब से होंगे। आइन और कानून के हिसाब से तो नहीं हो रहे ना पंजाब के अंदर इंतखाबात उस हवाले से हुए, ना अब विफाक में हो रहे हैं। वो उसकी जिम्मेदारी उस बेंच के ऊपर है। देखिए मेरी पूरी बात समझिए, मैं कोई गलत बात नहीं करूंगा, ना झूठ बोलूंगा, ना मैं गैर आईनी बात करूंगा। मैं अपने ज़मीर से बात करता हूं, पाकिस्तान के मफाद में बात करता हूं, अपनी पार्टी बाद में, पहले मेरा मुल्क उसके बाद मेरी पार्टी। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि जो इलेक्शन नहीं हो सका पंजाब में और केपी में, तो असेंबली 7 तोड़ा गया था सिर्फ पंजाब के लिए क्यों, और कौन मजाज था उसके तारीख देने का। 28 जनवरी को टूटा था, 28 मार्च को हो जाना चाहिए था, वो 14 अप्रैल बीच में कहाँ से आ गया और किन्होंने दिया। तो उन बेंचों से पूछे जिन्होंने ये डेट दिया था, उन मुंसिफों से पूछे जिन्होंने डेट दिया था, उन लोगों से पूछे जिन्होंने 60 बात सुन ली। लेकिन सर आपने मेरा सवाल नहीं सुना। पंजाब में मैंने बात की कि इंतखाबात जो है वो वक्त पर नहीं हुए एज पर द ऑर्डर, तो आइन और कानून तो वायलेट हो गया। उसके बाद अगर मैं विफाक की भी बात करूं तो इंतखाबात जो है वो 90 दिन में भी होते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब जो हैं मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव, वो जलसे में खड़े होकर के ये ऐलान कर चुके हैं कि वो 9 अगस्त को असेंबलियां तहलील कर रहे हैं, विच मीन 90 डेज में इलेक्शंस होने चाहिए। लेकिन साथ ही साथ इस बात पर इत्तेफाक हुआ है कि हल्का बंदियां लाजिम है, और हल्का बंदियां करने के लिए इलेक्शन कमीशन इज ऑन रिकॉर्ड कि उनको 3 से 4 महीने का वक्त चाहिए। तो सर आइन और कानून के मुताबिक तो इलेक्शन नहीं हो रहे ना सर। आप मुझे एक बात बताइए, अगर पाकिस्तान की आबादी अब 25 करोड़ होने को है, कराची की आबादी अल्लाह अल्लाह कर करके 2 करोड़ क्रॉस कर गया, तो यहाँ के लोगों को आप हक से महरूम करना चाहते हैं। जो NFC अवार्ड होगा वो इसी हल्का बंदी के बुनियाद पे होगा और इसी सेंसस के बुनियाद पे होगा। जो CCCI में हमारी इंटरेस्ट है उसी में, जो हमें नेशनल से एलोकेट होता है हमारे वसाइल, वो इसी के बुनियाद पे होता है। या कि सिर्फ हमारा काम ये रहेगा कि हम टैक्स देते रहें। तो आप थोड़ा सा हमें भी मार्जिन तो देना कि हम जो है अपने मसाइल को हल करने के लिए 90 दिन में इंशाल्लाह हम करवा देंगे इलेक्शन, ठीक टाइम पे हो जाएगा इलेक्शन, डोंट वरी। हम नहीं बल्कि इलेक्शन कमीशन इलेक्शन करवाएगा। अच्छा चले शौकत पराजा साहब से पूछती हूँ कि इज ही वरीड और नॉट। शौकत पराजा साहब, निहाल भाई तो कह रहे हैं वी डोंट नीड टू वरी, मतलब आई डोंट नो वो क्यों कह रहे हैं। मैं खैर वरीड तो नहीं हूँ, लेकिन इशू ये है कि दुख ज़रूर है कि अगर आइन और कानून की पामाली होगी और इंतखाबात एक दफ़ा फिर से अगर अपने वक्त पर ना हुए। सर इसको भी रिस्पॉन्ड करें, लेकिन सबसे पहले इस चीज़ को ज़रूर रिस्पॉन्ड कीजिएगा कि आपको लगता है कि जो चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नाअहली है वो 5 साल ही रहने वाली है, वो अब जेल में ही रहने वाले हैं और अगले 5 साल उनका सियासी मुस्तकबिल कुछ नहीं है? सर देखें, बड़ा क्रिटिकल क्वेश्चन है पाकिस्तान की सियासत का आज के दिन। पाकिस्तान में अदालतों की तरफ से जो नाअहल किए गए, क्या उनकी मकबूलियत पहले कम हुई? क्या पाकिस्तान की सियासत में जिनको निकाला गया उनकी मकबूलियत कम हुई? क्या जिनको फांसी दी गई उनकी सियासी जमात ख़त्म हो चुकी ना हुई? तो आज मैं कैसे कहूँ कि पाकिस्तान का जो एक एक्सपीरियंस हुआ है मादी का, उससे अब मुख्तलिफ होगा। एक सूरत में मुख्तलिफ हो सकता है कि जैसे कराची में MKM के कायद को बिल्कुल ही, यानी आज तक 2016 से लेकर आज तक बानी MKM का कोई नाम नहीं ले सकता, कोई तस्वीर नहीं है, वो पाकिस्तान की तारीख में हुआ है। लेकिन अभी लोकल बॉडीज इलेक्शन आपने कराची में देखे कि कॉल तो उधर आई थी ना कि बेटा मामा पापा से कहो कि वोट डालने मत जाएं, और टर्नआउट कितना रहा? निहाल हाशमी साहब के शहर की बात कर रहा हूँ, 10-12% था, उससे ज्यादा नहीं था। ये पाकिस्तान की सियासत के हकायक हैं। इसलिए 5 साल रहना ना रहना वो तो दूर की बात है, क्योंकि एस्टेब्लिश हो गया ना कि उनकी सपोर्ट अंदर ही थी। जहां अंदर एक्शन हुआ उसका क्या मतलब है कि सपोर्ट उधर थी और वहां की सपोर्ट को डिसमेंटल किया गया। बड़ी अच्छी बात है, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन क्या अभी बिल्कुल ही खात्मा हो गया उसका? जो ऑडियो लीक्स आई सास की या दामाद की, मैं फिर आई विल रेफर बैक टू दैट, उससे तो नहीं लगता। और फिर जो कुछ लोग पकड़े हुए हैं अभी तक उनकी सिंपैथी तो बरकरार है। अगर बहुत ज्यादा नफरत हो चुकी होती तो फिर तो कल जो मैं जिस इलेक्शन की बात कर रहा हूँ पेशावर वाले की, उसका रिजल्ट कुछ और आता। तो आपको लगता है कि शौकत साहब पिक्चर अभी बाकी है?
दैट्स व्हाट यू आर ट्राइंग टू से? अभी तो ट्रेलर चल रहे हैं, अभी पिक्चर लगी किधर है? पिक्चर तो लगेगी जब लेवल Right. प्लेइंग फील्ड होगी। देखें, लेवल प्लेइंग फील्ड का मतलब है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे, वो आकर जलसे निकालें, वो लोगों से कैंपेन करें, वो मिलें, आसिफ जरदारी फ्रीली मिलें लोगों से, मौलाना फजलुर रहमान के जलसों पे अटैक ना हो, बाजोड़ में 50-60 बेकसूर बेगुनाह मासूम लोगों का खून ना बहे, वो लेवल प्लेइंग फील्ड होता है। कोई लेवल प्लेइंग फील्ड होगा तो फिर फिल्म पूरी चलेगी। ये तो ट्रेलर्स हैं कि आपने दरमियान में, जैसे हम एडिट करके एक क्लिप चला देते हैं, ना उसके कॉन्टेक्स्ट का पता होता है, ना उसका जो कॉन्सिक्वेंस है या सीक्वेंस है उसका पता होता है। तो इसलिए अभी अभी अगर आप कॉम्प्रिहेंसिव आंसर चाह रही हैं तो अभी तो कुछ भी नहीं है। फिल्म किधर चली है मुझे ये बताएं। आप कहती हैं कि फिल्म यही चलेगी, अभी तो ट्रेलर है, अभी तो शुरू ही नहीं हुआ, अभी तो नहीं लोग आए सर, नहीं पार्टी का चेयरमैन नाअहल, पार्टी का चेयरमैन जेल में, एक नहीं अभी तो बहुत केसेस, अब तो शुरुआत हो गई है, एक बंदा नहीं निकला। 9 मई और 5 अगस्त में जमीन आसमान का फर्क हो गया। मतलब और क्या करना है? मतलब क्या दफना देना है अब जितने भी रईस कारकुनान है? तो इसलिए तो मैं कह रही हूँ ये ट्रेलर ही है, आप इसको इस चीज को ट्रेलर ही, मुझे तो लग रहा है पूरी पिक्चर चल गई। जी सर। सुने सुने सुने, बात ये है कि पॉपुलैरिटी जो है वो सड़कों पे आने ना आने से नहीं गेज होती। जो जमहूरियत में, डेमोक्रेसी में जो पॉपुलैरिटी का एक गेज होता है किसी भी सियासी जमात का, वो इलेक्शंस होते हैं। और इलेक्शन कल एक रिजल्ट आया है, आई विल अगेन रेफर बैक टू इट। कल एक रिजल्ट आया है, 9 मई के बाद जितनी बातें की गई वो सारी बातें इन वोटर्स ने सुनी होंगी, इन सपोर्टर्स ने सुनी Right. होंगी। क्या उन पे कोई असर पड़ा है? अगर असर पड़ता तो फिर 20,000 और 13,000 वोट ना होते, फिर 13 वाला 33 पे होता और जिसको 20 मिले हैं वो 5-7 का होता। लिहाजा जो मैं बात आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि नहीं आए, 7.6 मिलियन उनके ट्विटर पे फॉलोअर हैं। मैं खुद भी ठीक है। समझता हूँ कि 76 लाख की बजाय 76,000 ही आ जाते, नहीं आए। लेकिन उनके पास भी बहरहाल कोई स्ट्रेटेजी तो है जिसकी बुनियाद पर वो रोजाना कौम से खिताब भी कर रहे होते हैं और लोग भी उनको वोट भी दे रहे होते हैं। ये ठीक है। हकायक हैं, इन हकायक को सामने रख कर मुस्तकबिल का सियासी मंजरनामा बयान करना चाहिए। तो शौकत बराजा साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन है गिरफ्तार हो गए, नाअहल हो गए, साथ ही साथ मर्दमशुमारी के लिए गजेटेड नोटिफिकेशन निकल चुका है। अवाम को आप क्या समझाएंगे? क्योंकि निहाल भाई तो समझा रहे हैं डोंट वरी, आप अवाम को क्या समझाएंगे? अवाम इसमें क्या निशानी देखे? ये जो आपने मर्दमशुमारी वाली बात की, मैं इस पे आना चाह रहा था। मर्दमशुमारी अब डायरेक्टली लिंक हो गई है आने वाले इलेक्शन के साथ। हाँ जी। अब ये न सिर्फ सूबों का बल्कि डिस्ट्रिक्ट्स का राइट बन गया कि अगर कोई डिस्ट्रिक्ट समझता है कि वो मिस रिप्रेजेंट हो रहा है या थोड़ा उसकी नुमाइंदगी है तो वो जाकर कोर्ट में जाए। और यही बात जनाब फवाद चौधरी साहब कर चुके हैं कि पंजाब के साथ ज्यादती हो रही है, पंजाब की आबादी कम करके पंजाब की सीटें दूसरे सूबों को दी जा रही हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान किया, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि अब एक आईनी अमल है, निहाल हाशमी साहब दुरुस्त कह गए, एक आईनी अमल है। आपने आर्टिकल 51 को अब अमेंड करना ही करना है, क्योंकि वहाँ जो डिवीजन ऑफ सीट्स अमंग दी प्रोविंसेस है, मैं कौमी असेंबली की सीटों की बात कर रहा हूँ, वो सीट्स नंबर्ड हैं, यानी पंजाब की 148 हैं और बलूचिस्तान की 14 हैं। अगर बलूचिस्तान की तो आबादी सर कोई बड़ी भी है कानून और साजी करने के लिए पार्लियामेंट का मुकम्मल होना जरूरी है, ये तो निगरान सेटअप में जारी है, तो कैसे होगी? मुझे ब्रेक पर जाना, वेरी क्विकली बता दें। जैसे आपने पंजाब में न सिर्फ 90 दिन के इलेक्शन नहीं करवाए, बल्कि मुल्क की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट का 4 अप्रैल का 14 मई को इलेक्शन कराने का ऑर्डर भी नहीं माना। ये बिल्कुल अब वही सिनेरियो हमें नजर आ रहा है। इसलिए इलेक्शन जो है वो इलेक्शन की बात फिलहाल मैं तो नहीं कर रहा, आपकी मर्जी है। एक ब्रेक चाहिए, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, शौकत बराजा साहब से बात करेंगे एंड ऑफ कोर्स निहाल हाशमी साहब से फाइनल बिट भी लेंगे। विल बी बैक शॉर्टली। ब्रेक के बाद आप लोग को खुशामदीद कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सीधी बात बीनर सलीम के साथ। मेरे साथ मौजूद हैं वेरी ऑनरेबल शौकत बराचा साहब, मुझे ज्वाइन किया है निहाल हाशमी साहब ने। निहाल हाशमी साहब,
शहबाज शरीफ साहब ने जलसे में खड़े होकर कौम को तो बता दिया कि उनका लास्ट वर्किंग डे 9 अगस्त होने वाला है, कि तारीख में पहली बार असेंबली मुद्दत भी पूरी कर रही है और असेंबली तहलील भी हो रही है। आप लोग को बताया था, मतलब कॉन्फिडेंस में लिया था अपनी पार्टी को, अपने इत्तेहादियों को, कि बस आपको भी जलसे से पता चला? देखिए, हर सियासी कारकुन इस बात का इदराक रखता है कि होने वाला क्या है, हम फोर्सी करते हैं। दूसरे बात, मीडिया के भी लोग भी इस इदराक रखते हैं। राइट। और तीसरी बात, आप जो बात करें कि इलेक्शन नहीं होगा, देखिए मार्च में जो मुद्दत है सेनेट की वो पूरी हो जाएगी। मार्च के सेकंड वीक में सेनेट का इलेक्शन होना लाजमी है। और अगर ये नहीं हो रहा है तो वो लोग, वो मंसूबे साज पाकिस्तान के जमहूर, आइन और पार्लियामेंट के खिलाफ बात कर रहे हैं, जिससे भयानक नताइज बरामद होंगे। कोई भी रिजल्ट हो, कोई भी जीत के आए, ये अवाम की विल है। आपने बाय द एंड ऑफ नवंबर, मैंने बिफोर दैट इलेक्शन ऑफ द मार्च, आपने इलेक्शन करवाना है सेनेट से पहले पहले। और हमें ये अंदाजा होता है, अदराक होता है कि 60 रोज में इलेक्शन होना है या 90 रोज में होना है, वो हमें अंदाजा हो जाता है। और आइंदा क्या होना है ये भी हमें अंदाजा हो जाता है। बात सारी ये है कि खान साहब वो वाहिद आदमी थे जिनको अंदाजा नहीं था क्या होना है क्या नहीं होना है। वो शहजादे थे, वो इलेक्शन नहीं लड़ते थे, वो सियासत नहीं करते, उनके सोचने की अंदाज और है। उन्हीं के वजह से जो जिनको सियासत नहीं करना चाहिए वो पाकिस्तान में सियासत करते रहे। मैं ये समझता हूँ पाकिस्तान को 10 साल का बड़ा नुकसान हुआ है। 2013 में जब मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की हुकूमत आई थी और जिस तरह से हमने पाकिस्तान की इकॉनमी को बुल्टअप किया था, पाकिस्तान के मैशत को हम एक नए थ्रेश में और एक नए फेज में लेके गए थे, लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर किया, गवर्नेंस को बेहतर किया। तो पूरी कौम को सोचना पड़ेगा कि हम, देखिए अगर आप वोट किसी को दे देते हैं और वो वोट ज़ाया करता है, जिस तरह से खान साहब के दौर में वोट ज़ाया, और फिर आप कह रही हैं कि मैं उम्मीद की बात कर रहा हूँ। यकीन मैं उम्मीद की बात करूंगा, मैं एक सियासी कारकुन हूँ। आप कायम को मायूस ना करें, मायूसी की बात कभी नहीं करनी चाहिए, उम्मीद की बात करनी चाहिए। जिंदगी रवानी उम्मीद से है, मायूसी से जिंदगी की रवानी की कोई ताल्लुक नहीं। इसी तरह जो कौमें, जो रियासतें मायूसी की बात करते हैं वो तबाह बर्बाद हो जाते हैं। दुनिया में वो कौमें जिनके ऊपर एटम बम भी गिरा या जो बर्बाद भी हो गए, वो हमेशा उम्मीद की बात करते हैं और आगे जाते हैं। हमारे ये एक खास तबका है जो मायूसी के अंसर को सबसे आगे रखता है कि ये नहीं हुआ तो हम इधर तबाह हो जाएंगे। तो हमें मायूस नहीं होना चाहिए। इंशाल्लाह हम 25 करोड़ लोग हैं, हमारे पास अल्लाह ने तमाम वसाइल दिया है, हम अपनी चीज़ों को शॉर्ट आउट करेंगे। पार्लियामेंट को काम करने दिया जाए, इंडिपेंडेंटली काम करने दिया जाए, जमहूर के ऊपर कदगन ना लगाया जाए, जमहूर पे डाका ना मारा जाए, मीडिया को आज़ादी दिया जाए। और अदालतों से भी मेरी दरखास्त होगी कि निहाल भाई, सियासी मामलात में मुदाखलत ना करें। आप मुझसे वादा करें कि आप ये सब काम करेंगे, क्योंकि अगली जो मैं बात करने वाली हूँ ना, मतलब मैं इतनी इंप्रेस हो गई हूँ आपकी इस गुफ्तगू से। मुझे तो लगता है कि निगरां वजीर आजम आपको बनाना चाहिए। भाई हफीज शेख साहब में ऐसे कौन से सुरखाब के पर लगे हैं, उनकी क्या खिदमत है पाकिस्तान के लिए कि उनका नाम लिया जा रहा है। राना सनाउल्लाह साहब को मैं सुनती हूँ तो वो मुझे कहते हैं कि जी खाकान अब्बासी साहब हों या डार साहब हों, वो तो नहीं बनेंगे। पीपल्स पार्टी की ख्वाहिश है कि मखदूम अहमद महमूद साहब बने। भाई हमें भी खबरें मिली जाती हैं सर, चाहे कोई मीडिया से जितना चाहे मर्जी छुप के रहे। और जो कामरान टिसोरी साहब का नाम जो है वो MKM हमें दे रही है। लेकिन जो नाम बहुत हॉट फेवरेट है ना, वो है जी हफीज शेख साहब और एक और रिटायर्ड जज साहब हैं। सर सबको छोड़े, जहाँ जहाँ मेरी आवाज़ जा रही है, मैं तो कहती हूँ निहाल हाशमी साहब आइडियल कैंडिडेट है। मतलब कम से कम क्लैरिटी तो है, मतलब ना अहली इन्होंने भुगती है, मारे इन्होंने खाई हैं, तो जमहूरियत का इनको पता है। मेरे ख्याल से शौकत बराजी साहब इनका नाम पॉपन कर देते हैं। निहाल हाशमी साहब आपको कोई एतराज़ तो नहीं होगा, आपको ना बना दे निगरां वजीर आजम? देखिए मैं आपको बेनिश मेरी एक बात सुने। मेरी ज़ात से बहुत ऊपर है पाकिस्तान। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूँ। मेरे दादा और मेरे वालिद जवानी में अगर ये सोचते कि मेरी ज़ात ज़्यादा अहम है तो हम आज भी गुलाम रहते। तो हम अपने बेटे और अपने पोते को क्या देना चाहते? एक टर्न के लिए आप वज़ीर आज़म बनने के लिए 25 करोड़ लोगों को आप रुसवा करेंगे? मैंने हम पहले 71 से हमने नहीं सीखा। एक ओहदे पे हम चंद सालों के लिए बैठ जाते हैं और हम समझते हैं कि हम 15 महीने के लिए वजीर आजम बनने के लिए अवाम को खज्जल ख्वार करेंगे। अगर एक आइन है, महंगाई का तूफान लेकर के देखिए आएंगे, अगर ताकि अपने सिर्फ आप मर्जी 15 से, महीने के लिए मेरी वजीर पूरी आजम बात बन सुने, जाते। मैं आपके तवज्जुह से, अरे सुन तो लेना मेरी। हफीज शेख कोई इंडियन नहीं है, अगर वो बन जाते मगर एक इरादे के साथ बने, कोई भी बने, कि पाकिस्तान में उनसे ज्यादा काबिल लोग हैं और वो इंपॉर्टेंट नहीं है। पाकिस्तान और उसका मुस्तकबिल इंपॉर्टेंट है।
आइन और कानून इंपॉर्टेंट है और जमहूर इंपॉर्टेंट है। हमारे बड़ों ने सोच समझ के वोट दिया था तो पाकिस्तान बना था फोटो के पर्ची से। तो वोट अगर आप सही देंगे तो पाकिस्तान आगे बढ़ जाएगा। अगर पाकिस्तान वोट से बन सकता है तो तरक्की भी कर सकता है और मसाइल से भी निकल सकता है। मगर कोई भी कहीं भी कोई इदारा, कोई शख्स, कोई ग्रोह अगर समझता है कि वो पाकिस्तान का सबसे काबिल आदमी है और उनकी जो सोच है, उनकी प्लानिंग है बहुत आगे, तो वो पाकिस्तान के साथ इंसाफ नहीं कर रहे। तो मैं ये समझता हूँ जिसको भी आप वज़ीर आज़म बनाएं, सोच समझ के बनाएं, बाज़मीर बाकिरदार, जो पाकिस्तान का अदना सा एक कारकुन हो। मैं और एक आम पाकिस्तान का मजदूर, एक किसान, वही उम्मीद पर जिंदा है कि पाकिस्तान में मेरे बच्चों की मुस्तकबिल को महफूज किया जाएगा। अगर आज उनको एहसास हो जाए कि उनके बच्चों का मुस्तकबिल पाकिस्तान में नहीं है, ऑलरेडी काफ़ी हमने मायूस किया अपने नौजवानों को और यहाँ से ब्रेन ड्रेन हो रहा है, हमारे पढ़े लिखे बच्चे मुल्क से जा रहे हैं, हमारे इन्वेस्टर मुल्क से जा रहे हैं। तो इस तरह के हम मजाक मुतहम्मिल नहीं हो सकते कि कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा। भाई ये कोई मजाक है, लॉटरी का गेम है। पाकिस्तान कोई लॉटरी है कि तो, पाकिस्तान में कौन बनेगा करोड़पति? पाकिस्तान में वही बनेगा जो पाकिस्तान को आगे लेके जाए। एब्सोल्युटली, 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 यही मैं कह रही हूँ शौकत। और आपसे भी दरखास्त है कि आप भी प्रोग्राम अपना करें, उम्मीद के साथ करें, उम्मीद के साथ करें, ऑब्जेक्टिव के साथ करें। नेगेटिविटी के साथ हम नहीं जाएंगे आगे। और जो लोग गलत हैं उनको बताएं आप गलत हैं। सर हम तो आप तजुर्बा ना करें। पहले एक बात साहब कर गए थे ना, डॉक्टर आप लोगों को भी बताते हैं, आप लोग गलत हैं। एक मिसाल साकिब निसार साहब भी एक डॉक्टराइन कर गए थे, आसिफ शहीद खोसा भी करके गए थे, अजमत सईद शेख भी करके गए थे, गुलदार साहब भी करके गए थे। हर कोई आता है चला जाता है मगर पाकिस्तान को बहुत पीछे छोड़ जाता है। उनके अमल से पाकिस्तान पीछे जाती है, उनके अमल से पाकिस्तान आगे नहीं जाता है। वो मईशतदान हो, कोई वजीर हो, वो जब कोई IMF पे जा करके अपने बच्चों के मुलाजमत का हुसूल करता है और हमें ढकेल देता है अंधेरे में सूद के उस निजाम में जिसमें हम सूद दर सूद अदा करते चले जाते हैं और कौम उससे बाहर नहीं निकल पाती है। बस अब बस मेरे आंसू ही निकलने वाले हैं। मुझे एक ब्रेक चाहिए, एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, शौकत पराजा साहब से बात करेंगे एंड ऑफ कोर्स निहाल हाशमी साहब से फाइनल बिट भी लेंगे। विल बी बैक शॉर्टली। ब्रेक के बाद जी आप लोग को खुशामदीद कहते हैं। मेरे साथ अभी भी बने हुए हैं वेरी ऑनरेबल निहाल हाशमी साहब एंड वेरी ऑनरेबल शौकत पराजा साहब। शौकत पराजा साहब कामरान तसूरी बन सकते हैं, हफीज शेख साहब बन सकते हैं। तो ये जो आपके मेरे शोज करते हैं जिनके साथ हम शौकत पराजा भी बन सकते हैं। चले बस वही पहले उनके ऊपर कम जो है तनकीद होती है कुछ ब्रिगेड की तरफ से। अब ये कह करके मजीद आपने जो है कह दिया। शौकत पराजा साहब, क्या निहाल हाशमी साहब नहीं बन सकते निगरान वजीर आजम? ये बिल्कुल बन सकते हैं और अपने पार्टी का पाबंद और डिसिप्लिन का पाबंद नवाज शरीफ। अच्छा निहाल भाई जरा सुन लीजिए प्लीज। आई विल कम टू यू, आई विल कम बैक टू यू निहाल भाई प्लीज। शौकत साहब को सुनिए जी। शौकत साहब देखें, निहाल हाशमी साहब क्यों नहीं बन सकते? सियासी कारकुन ही सियासी जमातों का असासा होते हैं और क़यादत तो यही होती है जो स्ट्रीट में हो और जो लोगों की दिल की आवाज़, लोगों की जो एस्पिरेशंस हैं वो आगे तक पहुंचाए। अब ये जो बात आपने एजिटेट की हफीज शेख साहब के हवाले से, अब बिनिश बात ये है कि मुझे और आपको तो कोई पूछेगा नहीं कि बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। मैं तो हैरान हो रहा हूँ कि इस हुक्मरान इत्तेहाद के वो 200 के करीब MNAs यानी लोगों के मुंतखब नुमाइंदे जो कौमी असम्बली में बैठे थे, उन्होंने हफीज शेख साहब को रिजेक्ट किया। क्या किया? उन्होंने हफीज शेख साहब को वोट नहीं दिया, उन्होंने जनाब सैयद यूसुफ रजा गिलानी साहब को वोट दिया। किसने वोट दिया? अवाम ने नहीं, अवाम के मुंतखब करदा नुमाइंदों ने जो कौमी असम्बली में मौजूद थे। और हफीज शेख साहब को किसने वोट दिया? जिनको अभी आप कह रही हैं कि वो जेल में बंद हैं और वो जो है 5 साल के लिए नायल हो गए, वो चोर आपने कहा उनकी चोरी साबित हो गई। तो हफीज शेख साहब, हुकूमत तो निहाल हाशमी साहब की जा रही है, निगरान वजीर आज़म का इंतखाब तो निहाल हाशमी साहब के पार्टी के कायद और राजा रियाज साहब ने करना है। और वही राजा रियाज साहब हैं जिन्होंने डॉक्टर हफीज शेख को वोट नहीं दिया था, डॉक्टर हफीज शेख के खिलाफ वोट दिया था। यही 20-25 लोग थे ना जिनके बारे में चेयरमैन PTI ने इंक्वायरी भी की और फिर उनको पार्टी से निकाल दिया। उन्होंने अलहदा ग्रुप बनाया और लीडर ऑफ द अपोजिशन बन गए। अगर उन PTI के MNAs का
जिन्होंने उनको वोट दिया, वो बंदा नून लीग ने, पीपल्स पार्टी ने, JUI ने, ANP ने, पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी ने, नेशनल पार्टी ने, MKM ने बिठाना है, तो आपको कुछ समझ नहीं आ रही फिर सूरत हाल की। इसलिए जो मैंने पहले आपसे बात की ना कि चीजें इतनी सादा नहीं है आज हमारी सियासत में, खैर कभी भी सादा नहीं रही होंगी, लेकिन अभी जो हम देख रहे हैं, मैंने आपको उसकी एक बड़ी खूबसूरत एग्जाम्पल दे दी कि चेन एक तो होती है ना, अवाम मुस्तरद करती है। डॉक्टर हफीज शेख साहब को अवाम के मुंतखब नुमाइंदों ने मुस्तरद किया। इट मीन्स के पूरे मुल्क की अवाम ने, कराची से लेके पेशावर तक के लोगों ने उनको मुस्तरद किया, सेनेटर नहीं बनने दिया। आप उनको थोप रहे हैं कि आओ भाई हमारे सर पे चढ़ जाओ, आके वजीर आजम बनो, और वो वजीर आजम भी 90 डेज के नहीं, मुझे नहीं पता वो 6 महीने के हैं। निहाल हाशमी साहब तो फरवरी की बात कर गए ना, 12 मार्च को सेनेट का इलेक्शन कंप्लीट होना है, 12 मार्च को नए चेयरमैन का इलेक्शन हो जाना है, और 7-8 को इलेक्शन सेनेटर्स के होने हैं। उसमें तो असेंबलियां नहीं है, 2 अभी नहीं है, 2 अभी टूट जाएंगी, पता नहीं कब इलेक्शन होता है। ओके निहाल हाशमी साहब, अब मुझे नहीं पता ये आपके लिए अच्छी खबर है कि आपके लिए बुरी खबर है, क्योंकि एक है आपके ताहयात कायद और एक है आपकी पार्टी के प्रेसिडेंट। मैं प्राइम मिनिस्टर, मुल्क के प्राइम मिनिस्टर की बात नहीं कर रही हूँ, मैं नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की बात कर रही हूँ। शहबाज शरीफ वजीर आजम होकर के भी, पार्टी के प्रेसिडेंट होकर के भी, वो हैं जी 12वें खिलाड़ी। उसकी वजह यह है, ही इज़ द 12th मैन, बिकॉज आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ, मौलाना फजलुर रहमान, इन सब ने मिलकर के नाम फाइनल कर लिया है, लेकिन 2 दिन तक नाम बताना नहीं है। सर आपको बताया उन्होंने नाम, कोई शक है आपको, कोई ऑप्शंस है, वही हमें एक्सप्लोर करा दें। देखिए शहबाज साहब के इल्म में है, मगर पूरी दुनिया में जो पार्टी कायद होते हैं वही फैसले करते हैं। आपने देखा होगा टर्की में अब्दुल्ला गुल साहब वजीर आजम भी बने, सदर भी बने, मगर पार्टी के आख पार्टी AK पार्टी के जो सदर थे वो रजब तैयब अर्दोगान साहब थे, और वो फैसले करते थे। बज़ाहिर सामने तो सलमान साहब भी थे और अब्दुल्ला गुल भी थे, मगर फैसले उनकी ही होते थे। इसी तरह से यहाँ पर भी जो असेंबलीज में हो या ना हो जो पार्टी, मगर सबसे इम्पॉर्टेंट जो फैसला होगा वो ये हम सलाम पेश करते हैं डिसिप्लिन को, कि हमारे सियासी निज़ाम में एक डिसिप्लिन आ गया कि पार्टी कायद जो फैसला करते हैं उसे पार्टी के दीगर लोग फॉलो करते हैं। राजा रियाज साहब और शहबाज शरीफ साहब ही असल प्लेयर हैं और उन्होंने ही फैसला कर रहे हैं आइन और कानून के तहत, और कोई नहीं। मैं एक बात और आपको बताना चाहता हूँ कि इस मुल्क में एक बात हम जहन नशीन कर लें कि हम में से हर कोई हद से ज़्यादा वहीं पर फतह है। कोई पार्टी को देखिए, सबसे पहले सोचे कि 2013 की नवाज शरीफ की हुकूमत 2017 में जिन्होंने उड़ाया, वो उनको पकड़ा जाए कि पाकिस्तान को 9 साल पीछे क्यों लेके गए। हम जब तक बीमारी को नहीं पकड़ेंगे हम हल आगे नहीं बना सकते। उन सारों को लेके आए जो आज भी हमारे से ले रहे हैं, वो साकिब निसार साहब भी पेंशन ले रहे हैं और अजमत सईद शेख साहब भी ले रहे हैं और गुलजार साहब भी ले रहे हैं। उन सबको भी लाया जाए भाई कि कौन था, कहां पेट में दर्द हुआ था, जो आज इस मुल्क में इतने प्रॉब्लम, इतने इश्यूज खड़े कर दिए। और मैं आपको एक बात बताऊं, अल्लाह से डरना चाहिए। ये हमारी जिंदगियां जो है बड़ी मुख्तसर, अल्लाह से आप डरेंगे, किसी से भी डरेंगे, और फिर अपने वतन, अपने मुल्क के लिए काम करेंगे। और देखिए ये जो प्राइम मिनिस्टरशिप या जो इंटरिम गवर्नमेंट की वजारत है, ये नौकरी है। सियासी कारकुन नौकरी नहीं करता, जद्दोजहद करता है, नौकरी नहीं करता है। एब्सोल्युटली जी, आज के लिए इतना ही। दोनों मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों से इंशाल्लाह ताला कल मुलाकात करेंगे। आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। अल्लाह हाफ़िज़।